सभी को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अखंड ज्योति कैसे जलाएं कि वो बिना बुझे जलती रहे। अखंड ज्योत हम नवरात्रों में, दिवाली पे, एकादशी पे या फिर और भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम इस ज्योत को जलाते हैं। तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी ज्योति जो है अखंड रहे, जलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों की प्रगति होती है, ज्योति के प्रकाश से सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ ज्योति के प्रकाश से आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अखंड ज्योत को जलाने के कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगी और ये ज्योति आपकी अखंड बनी रहे, ये ना बुझे, इसके लिए भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि क्या करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अखंड ज्योति का सबसे पहला नियम है कि आपको अपने घर में लॉक नहीं लगाना है। अगर आपके घर में ज्योत जल रही है तो कोई ना कोई सदस्य उसकी देखभाल के लिए हमेशा होना चाहिए। अखंड ज्योत आपको जब भी जलानी है तो पहले ही दिन आपको अपने मन में संकल्प लेना है कि कितने दिनों के लिए आप इस ज्योति को जला रहे हैं। साथ ही साथ माता रानी से इस संकल्प को पूरा करने की आपको प्रार्थना करनी है। अखंड ज्योत को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। इसे आप पहले पटरे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बनाते हुए उसके ऊपर ही ज्योति को आप रखें। अखंड ज्योत की जो बाती है उसे रक्षा सूत्र यानी कि मौली से बनाया जाता है। नवरात्रों में क्योंकि ये ज्योत 9 दिनों तक जलती है तो इसकी लंबाई आपकी करीबन 18 से 20 इंच होनी चाहिए। अगर आप वैसे अंदाज़ा माने तो हाथ से नापते हुए ये करीबन 1.25 हाथ की आपको बत्ती की लंबाई लेनी है। ये ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए क्योंकि पतली बाती जल्दी से जल जाएगी और फिर आपको नवरात्रों के बीच में परेशानी होगी। अखंड ज्योत की बाती आपको बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती है आसानी से और इसे जलाने के लिए आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर वो ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। अखंड ज्योति की जो बाती है उसका मुख हमेशा देवी की ओर ही रहता है और अगर आप दूसरी ज्योत का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बाती सेंटर में रहती है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योत को जलाने से पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, भगवान शिव का ध्यान करें और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप अपनी ज्योत को प्रज्वलित करें। माँ की जो ज्योति है ये देवी का ही साक्षात रूप है, तो आपको किसी भी हाल में अशुद्ध अवस्था में इस ज्योति को नहीं छूना है। और अब जब आप ये ज्योति जला रहे हैं तो ये 2 तरीके की है। एक तो है कि दिए के कोने में बाती रहती है तो उसका मुख हमेशा माता रानी की तरफ होना चाहिए। अगर ये खड़ी बाती की ज्योति है तो फिर आप इसे सेंटर में या फिर माता रानी के दाईं ओर रख सकते हैं। अखंड ज्योत को जलाने से पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, शिव जी का ध्यान करना है और फिर माता रानी का ध्यान करते हुए जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे बोलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बाद में भी आसानी से मिल जाए और फिर आप ज्योति को प्रज्वलित करें। अब मैं बात करूंगी सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी परेशानी आती है कि अखंड ज्योत जब जलाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है या फिर जब वो बाती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उस समय भी वो ज्योत ठंडी हो जाती है। जब भी आप अखंड ज्योति जलाएं तो साथ में आप एक छोटे से दीपक में एक बाती को घी में भिगो के रख लें। तो जब आपको लगे कि बाती आपको सही करनी है तो आपको पहले से वो छोटी जो ज्योत है उसे आप अपनी अखंड ज्योत से जला लें और फिर चिमटी की सहायता से अखंड ज्योत की बत्ती को सही करें। तो अगर आप आराम से करेंगे तो वो ठंडी नहीं होगी, लेकिन अगर वो हो जाती है तो जो छोटी ज्योत आपने जलाई है अपनी अखंड ज्योत से, उसी ज्योत से आप अपनी जो अखंड वाली ज्योत है उसे दोबारा प्रज्वलित कर लेंगे तो वो खंडित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसी ज्योत के एक स्वरूप को हमने पहले से ही छोटी ज्योत के रूप में ले लिया था। तो उससे जब आप बड़ी ज्योत को जलाएंगे तो फिर आपकी जो
अखंड ज्योत है वो खंडित नहीं होगी और वो संपूर्णतया आपकी 9 दिनों तक जलती रहेगी। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो या फिर इससे रिलेटेड आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार।